हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है यहाँ किचन से। और मॉर्निंग से मेरी स्टार्टिंग हुई है। सुबह का बज रहा है 6 अभी। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी वाटर सप्लाई हुई हो रही है, पानी आ रहा है। और कोई टाइम फिक्स नहीं है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पानी आने का। रात के 2 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 7 बजे तक कभी भी आ सकता है। इधर मैं शेखू के टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरी भिंडी की सब्ज़ी रखी है, उस तरफ मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। फ्रिज का दूध होता है तो पूरा बॉयल करके अच्छे से ठंडा करके तब मैं उसको यूज़ में लेती हूँ शेखू के लिए। और इधर मेरा पानी भी भर चुका है लगभग लगभग। अब मैं जाती हूँ बाहर देखने के लिए कि पानी हौद में प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाहर का भी मुझे थोड़ा सा पानी का देखना होता है, बट मैं बाहर का पानी बाद में भरूंगी। और ये देखिए, बाहर मैं जब आई हूँ तो बाहर का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ शेखू के पापा की स्कूटी चार्जिंग वाली है, चार्ज हो रही है। यहाँ तार में कई बार मैं फंस के गिर भी जाती हूँ दोस्तों। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मेरी मम्मी की शादी का कलश। मेरी मम्मी की शादी में 7 जाने कितने कलश आए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो एक मम्मी ने मुझे दे दिया, बेटी होने के नाते शुभ होता है बेटी को देना। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में यह इस तरह से एक हौद बना करके टैंक की तरह बनाया जाता है, जिसमें पानी स्टॉक किया जाता है। तो यहाँ जो है पूरा पानी स्टॉक किया जाता है। ये बड़ी मोटर लगी है और ये मोटर हमारे आसपास भी लगी हुई है। काफ़ी सारे लोग जो भी मेरी लाइव में आते होंगे उनको मोटर चलने की आवाज़ आती है। तो इतनी पावर की ये मोटर है, इससे पानी बहुत प्रेशर से आता है, इसलिए लोग लगवाते हैं। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है बाहर का। मैं सच्ची बताऊं, ऐसा लग रहा है ना कि बस बाहर चेयर डाल के और एक बढ़िया से एक कप चाय कॉफ़ी कुछ भी हाथ में हो और यहाँ खुले आसमान के नीचे पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मैं पहले पीती भी थी, लेकिन अब क्या करें, अब मेरे पास चेयर भी नहीं है। मैं शेखू के पापा से कहती हूँ मुझे चेयर ला के दे दो, पहले वाली चेयर मेरी टूट गई है। और अब मैं अंदर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे शेखू के टिफ़िन की तैयारी करनी है। क्योंकि शेखू का टाइम तो हो ही रहा है, 7 बजे इनकी वैन आ जाती है। इधर शेखू भी तैयार हो रहे हैं, देख रहे हैं कि मम्मी के कैमरे में मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। और अब मैंने यहाँ साइड में कैमरा रख दिया है। शेखू का टिफ़िन मैंने बना दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके स्कूल में जो है पराठा ले जाना अलाउ नहीं है, रोटी ही ले जाते हैं। और अभी जो इनके एक प्रिंसिपल आए हैं, नए चेंज हुए हैं, तो उन्होंने एक और भी सिस्टम कर दिया है कि किसी भी बच्चे का प्लास्टिक का टिफ़िन नहीं होना चाहिए। तो शेखू का भी टिफ़िन स्टील वाला ही था, जिसमें अंदर स्टील होता है और बाहर प्लास्टिक होती है। अभी वो टिफ़िन की जो है डिब्बी टूट गई है, तो ये वाला टिफ़िन मैंने अभी शेखू के लिए तैयार करके दे दिया है। छोटे छोटे 2 टिफ़िन हैं, तो शेखू को भी छोटा वाला टिफ़िन सब्जी वाला जिसमें मैं रख रही हूँ वो बहुत अच्छा लगता है। कहता है मम्मी ये टिफ़िन मुझे छोटा सा बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को टिफ़िन में खाना, टिफ़िन स्टील का होता है जिसमें देते हैं या फिर प्लास्टिक का होता है? वैसे स्टील का टिफ़िन अच्छा रहता है, कितना भी गर्म खाना रख दो नुकसान नहीं करता है। 2-4 भिंडी के टुकड़े नीचे गिर गए थे, मैंने उठा के साइड में कर दिए हैं। और आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे तवे पे जो रोटी पड़ी है ना उस पे ज़रा देखिएगा कैसी रोटी है। पता है दोस्तों, मैंने रात को आटा रखा था जब फ्रिज में उठा करके। वैसे मैं आटा नहीं रखती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। तो उस आटे के ऊपर एक प्लेट जो रखी थी, वो शेखू के पापा ने कुछ दूध वगैरह आगे बढ़ाया होगा, तो वो प्लेट नीचे खिसक गई थी उसके ऊपर से। तो इसके ऊपर क्या है, आटे की एक टाइट वाली एकदम सूखी सी लेयर बन गई उस आटे के ऊपर। अब वो रोटी बनाने में तो आता नहीं, तो मैंने क्या किया, उस पूरे ही आटे को ऐसे ही ले करके थोड़ा सा बड़ा करके हाथों से ही डाल दिया तवे पे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रोटी वाला आटा बाहर मत फेंकिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में इस तरह के आटे को फेंकना शुभ नहीं माना जाता है। जो हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कभी नहीं फेंकते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है। लेकिन आप उसमें चाहे हल्की सी आंच लगा दीजिए, हल्का सा पका दीजिए, कुछ भी कैसे भी करके, लेकिन कभी भी आटे को ऐसे कभी मत फेंकिएगा। इधर मैंने शेखू के लिए एप्पल शेक की तैयारी कर रही हूँ। छोटा एप्पल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरी रोटी भी बच गई, पलट दी मैंने, थोड़ी ऊपर कर दी है। बड़ी महक फैल रही है पूरे घर में रोटी की, पता है आप लोगों को? बड़ी जो खुशबू आती है ना एक जलने वाली, वैसी वाली। खैर कोई बात नहीं। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी एप्पल शेक बनाने की। और आप लोगों को बता दूं, वैसे जब मैं शेखू के लिए एप्पल शेक बनाती हूँ तो इसमें मैं ज़्यादातर खजूर और बादाम डाल देती हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मैं रात को खजूर और बादाम भिगोना भूल गई थी, इसलिए अब नहीं डाल पाई। मैंने दूध को जो बॉयल करके रखा था, फ्रिज का दूध था, तो ठंडा करके बाहर से लेकर के आ गई हूँ। अब मैं डाल के इसमें बना दूंगी शेखू का एप्पल शेक।
तो इस तरीके से जो है मेरे शेखू के लिए कभी कभी तो एप्पल शेक बना देती हूँ, कभी चाय पराठा भी दे देती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई मेरा फ़िक्स नहीं है, इसका भी फ़िक्स नहीं है कि मम्मी यही खाना है हमेशा, नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि चटनी रखी होती है लहसुन धनिये की, तो चटनी से भी पराठा खा के चले जाते हैं शेखू। कभी बनाना शेक बना देती हूँ, तो कभी एप्पल शेक बना देती हूँ, कभी ब्रेड भी सेक देते हैं, तो कभी कभी सूजी का या किसी भी चीज़ का हलवा भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी कभी पार्ले जी का बिस्किट भी दूध में घोल करके, आधा गिलास दूध और 4 बिस्किट घोल के ऐसे ही दे देते हैं। शेखू को क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो लिक्विड वाली होती हैं, जिसको पीने में आसानी होती है। कहते हैं मम्मा कुछ खाने के लिए अगर आप देते हो तो खाने के चक्कर में क्या है, थोड़ा लेट हो जाते हैं बैन के चक्कर में, इसलिए तो उसको क्या है, पीने वाली चीज़ें दे दो आसानी से, तो वो फटाक से थोड़ा खुश हो जाता है। मतलब इसको लगता है कि हाँ, अब मैं आसानी से जल्दी से तैयार हो जाऊँगा। शेखू का नेचर भी मेरी तरह है। तैयार होने के बाद शेखू क्या है, थोड़ा सा गेट के बाहर उनको घूमना, बाहर की पूरी ग्रीनरी को देखना करना इनको बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा तुम मेरे ऊपर ही गए हो शेखू। बच्चे हैं, माँ पे ही जाएंगे, पापा पे जाएंगे, माँ पे जाएंगे, यही सब होता है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो है शेखू अपनी बाहर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इनका एप्पल शेक जो है रेडी हो चुका है, और मिक्सी मैंने पूरी धरी की इधर उठा ली। मैंने कहा कहाँ बीच में ज़रा सी जगह में रख के चलाऊँगी। तो ये शेखू की जो है तैयारी करा के अब मैं फ्री हो जाऊंगी। और सुबह का टाइम है दोस्तों, मेरे घर पे मेरी किचन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम क्या है, अभी इतनी डस्टिंग वस्टिंग नहीं हुई है, बस हल्का फुल्का ही थोड़ा ठीक कर लिया है घर के लिए, बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है। और मेरा कोई कुकिंग का चैनल तो है नहीं, ये तो आप लोगों को भी पता है फ्रेंड्स। तो मेरा ये शेक और टिफ़िन दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, और मैं खुद अपने हाथों से ही शेखू के बैग में टिफ़िन रखती हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है। और ऐसे मेरे बच्चों का आज तक कभी भी, बड़े वाले बेटे का या छोटे वाले का, किसी का भी टिफ़िन कभी छूटा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद ही उनके बैग में रखती हूँ बॉटल और टिफ़िन। यहाँ मेरा दूध चाय रेडी हो गया है। आप लोगों को पता है मैं दूध के साथ में हमेशा चाय लेती हूँ, चाय दूध एक साथ ही लेती हूँ, मुझे ये ठीक लगता है थोड़ा सा। और शेखू के पापा भी मुझसे कहते हैं कि इतना सारा दूध बचता है, तुम क्या करती रहती हो, ख़त्म करो इसको, ये है वो है, तबीयत भी तुम्हारी सही नहीं रहती है। तो इसलिए अब शेखू की बहन आ गई है, शेखू निकल गए हैं, बहन वाले भैया भी खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दीदी आप ब्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ भैया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, सब करती हूँ। वो मुझसे पीछे मुड़ के बात करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। शेखू के बैन वाले भैया बहुत अच्छे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, शेखू भी इनको बहुत पसंद करता है। ये भी शेखू से बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। ये दोनों साले बहन हो, ये दूसरी बहन जा रही है ना, ये भी इनके रिलेटिव हैं। आप लोगों को बता दूं, मैंने कैमरे को ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है, बहन को ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है कैमरे में, क्योंकि बहन पे थोड़ा उस पर नंबर प्लेट वगैरह लगी होती है, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है ना। तो ये चल दिए, बाय बाय टाटा ओके, चल दिए हमारे शेखू सिंह स्कूल। और बैन वाले भैया की शेखू बहुत तारीफ़ करता है घर पे आने के बाद, कि मम्मी भैया ऐसे, मम्मी भैया वैसे, मेरे फेवर में रहते हैं। आप लोगों को बता दूं, सच में अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग मिल जाते हैं ना, तो एक ट्रस्ट रहता है। स्पेशली हमारे जो इस तरह से होते हैं बच्चों के, उससे जो काम करते हैं, रिलेटेड होते हैं हमारे, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और मैं तो आप लोगों से कहूँगी फ्रेंड्स कि हमारे इस तरह के जो भी लोग होते हैं, हमारी हाउस हेल्पर हैं, हमारे बच्चों के जो वैन वाले हैं, बस वाले हैं, जो भी होते हैं ना, इनके साथ आप लोग भी अपना अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हम अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको देते हैं, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पूरी मतलब जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। अब यहाँ मैंने अपनी स्कूटी बाहर निकाल ली है, मैं इधर उधर देख रही हूँ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, भाई देखना तो बनता है ना। तो फटाक से स्कूटी हटाई। और पता है दोस्तों, जब मैं रोड पर होती हूँ ना, कहीं किसी शॉप पे चढ़ रही होती हूँ, मुझे स्कूटी किसी की ऐसे दिखती है, मेरी फंसी होती है, तो वहाँ भी मैं यही करती हूँ, फटाक से उठाई स्कूटी, उसको इधर किया उधर किया, अपनी स्कूटी निकाल ली। मुझे टेंशन नहीं होती मेरी स्कूटी कहीं फंसी है, कैसे निकलेगी, नहीं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, स्कूटी बाहर निकाल के तैयार हो करके जाने की तैयारी मेरी चल रही है। और मैं यहाँ बैठ गई अपना बैग लेकर के, पर्स की तरह मेरा बैग है, छोटा सा पर्स कह सकते हो। और मैं जब इसको ले जाने के लिए मैंने इसको उठाया दोस्तों, तो मेरी इसकी बेल्ट जो है टूट गई। ये पर्स मेरे भाई ने दिलाया था मुझे, ऐसे ही मुझे अच्छा लगा था। भैया ने कहा बेटा शिखा बहुत कम रेट का है, पता नहीं तुम्हारा कैसा निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा, तुम्हें बढ़िया वाला दिलाएंगे। तो हमने कहा नहीं, आप हमको ये दिला दो, हमें अच्छा लग रहा है, हमें रेट से मतलब नहीं है। तो दोस्तों मेरा 1 साल तक करीब ये चल गया है, 1 डेढ़ साल चल गया। बहुत लाइट वेट था ये, मुझे अच्छा लगता था।
तो बस अब वो टूट गया, तो मुझे अब ये दूसरा वाला निकालना पड़ा है। और शेखू के पापा जो हैं मुझे 500 के रुपीज़ दे के गए हैं, बेड पे ही रख गए थे, रख कर चले गए थे, जो कि अब मैं देख रही हूँ कितने हैं कितने नहीं हैं। अब मैं अपने इस बैग के पॉकेट में सेट कर रही हूँ कि मुझे कहाँ छोटे नोट रखने हैं, कहाँ बड़े नोट रखने हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं। अब ये देखो, इसकी बेल्ट हमारी टूट गई है, पैसे तो इसके अंदर भी पड़े हुए हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा भी संभाल कर रखूँगी। और मुझे बड़ा बेकार लगा, ये मेरी टूट गया। खैर कोई बात नहीं, और ले लूँगी। अभी जाना होगा मेरा वृंदावन, वहीं से लेकर के आई थी मैं दोस्तों ये, तो मैं फिर ले आऊँगी। अब ये मैंने अपना तैयारी कर ली है, अब मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए। अब इसको पहले ज़रा ठिकाने से लगा दूँ, इसमें रुपए भी मेरे हैं। ये मेरी स्कूटी बाहर खड़ी हुई और मैं कट्टा लेकर के आ गई हूँ। शेखू के पापा ने मुझसे कहा कि तुम जा तो रही हो, लेकिन वो लोग जो हैं अपना प्लास्टिक वाला कैरेट देते नहीं है, इसलिए तुम साथ में कट्टा लेकर के जाना अपना, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है? उन्होंने कहा हाँ। फिर तुम वहाँ कहाँ रखोगी? क्योंकि उन लोगों का ये एक होता है ना कि वो कहते हैं अगर आप आज लेकर के जा रहे हो तो कल आपको उनका कैरेट वापस करना पड़ेगा। प्लास्टिक वाले, हम तो कैरेट बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता है। और यहाँ मैंने कट्टे को जो है अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लिया है, और अब मेरा स्टार्ट होता है खुद के लिए कवर करना। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं निकलती नहीं हूँ मार्केट ऐसे कभी भी ओपन फेस। तो अब यहाँ मैं अपना दुपट्टा वगैरह अच्छे से फेस को कवर कर रही हूँ। इससे पता है दोस्तों, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे ख्याल से, मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो इसमें हमको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सही बताएं। मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आप लोगों को सच बता दूं, मुझे मेकअप सूट नहीं करता। मेरे फेस पे दाने हो जाएंगे, मेरे ओपन पोर्स दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप का फेस हो जाता है। यहाँ मैंने गलती पता है दोस्तों क्या की है, मैं चश्मा भूल गई। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जिसकी भी आई साइड वीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी, जिसकी आई साइड वीक है, जिसके चश्मा लगा हुआ है, स्पेशली बोलूँगी, बाकी तो सभी लोगों के लिए ये बात है कि आप बिना चश्मे के कभी बाहर मत निकलिए, क्योंकि डस्ट और धूप, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। मैं निकल गई हूँ, निकलने के बाद अब मैं पहुँच गई हूँ मंडी। देखो आप लोगों को बता दूं, यहाँ कितनी सारी 4 व्हीलर्स खड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को बता दूं काफ़ी बड़ी है। यहाँ मैंने स्कूटी भी सीखी थी। तो जिस किसी को मार्केट में या कुछ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उनको 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो लोग यहाँ आकर के अपनी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ वॉचमैन भी बैठते हैं। यहाँ बिल्कुल फ्री है, मतलब आपका कोई भी चार्ज वार्ज नहीं लगता है। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो यहाँ कपास के, बाजरे के, गेहूँ के, सबके बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे। और अब मैं थोड़ा आगे बढ़कर अंदर मंडी में आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना एप्पल भरा पड़ा है पूरी मंडी में। और इधर मैंने थोड़ा सा कैमरा अपना जूम भी करना चाहा है, लेकिन पता नहीं क्या इत्तेफाक से ऐसा होता है मेरे साथ में, जब कोई ज़रूरी चीज़ कैप्चर करना चाहती हूँ तो मेरे जो है ना, मतलब उसको बड़ा नहीं होता है उसके लिए जब। और आप देख सकते हो कितने सारे एप्पल हैं। सब्जियां कम है, आप लोगों को पता है ये सब्जियां कम है, तो हैं सब्जियां। यहाँ मैंने अपना एप्पल ख़रीद लिए हैं, आप लोग देख रहे हो। मैं पहली बार मंडी में आई हूँ, मुझे शर्म भी बहुत आती है, आ भी रही थी, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखो शेखू के पापा थोड़े बिजी रहते हैं, तो उनको भी नहीं भेजा मैंने। अभी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, तो एस्कॉन से रिलेटेड है, आपको पता ही है, तो मैंने ले लिए हैं यहाँ एप्पल। रास्ते में आते हुए मुझे केले की भी ज़रूरत थी, मैंने कहा केले भी चाहिए शेखू के लिए शेक बनाने के लिए। तो इधर मैंने केले वाले भैया से भी केले लेने चाहें, और मैंने अपने केले तुलवा भी लिए हैं, आप लोगों को बता दूं। लेकिन आप पता नहीं है, इधर मेरे ब्लॉग के चक्कर में ऐसा दिमाग हो गया कि केले वाले भैया ने मुझे 10 रुपये जो रेट चल रहा है उससे मुझे ज़्यादा बोला। लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, या फिर उनका लक कह लो, तो मैं राज़ी हो गई। मैं ये नहीं बता सकती कितना रेट चल रहा था, लेकिन हाँ मेरा 10 रुपये पर केजी में उन्होंने ज़्यादा बोला था, और मैंने दिया भी उनको। तो उन्होंने मेरा जो है वेट करके रख दिया है। उनके पास पैसे टूटे नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाभी जी मैं किसी से छुट्टे लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लेकर के आई। और वो मुझसे बड़ा ध्यान से देख भी रहे थे मुझे, तो मैंने उनको ये भी निश्चिंत करा दिया कि भैया आपका फेस नहीं लूँगी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ब्लॉगिंग करती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपका फेस नहीं लूँगी। तो बोले अच्छा अच्छा भाभी जी कोई बात नहीं। इस तरह से वो अपने पैसे छुट्टे लेने गए हैं, और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा और ब्लॉग बना लेती हूँ, और वो लेकर के तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से आ गई हूँ, और बस अभी आकर के जस्ट कपड़े चेंज किए ही हैं, और मैं एप्पल आपको दिखाती हूँ कैसे लेकर के आई हूँ। तो ये है मेरे एप्पल, आप लोग देख सकते हो। पता है फ्रेंड्स, मैं पहली बार ही लेकर के आई हूँ, और अभी आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों। तो डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा है कि आप एप्पल खाइए, मौसमी का जूस पीजिए, और खाने पीने पर ध्यान दीजिए। शेखू के पापा को इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं उनको भेजूं मार्केट, इसलिए आज मैं खुद ही गई थी। फर्स्ट टाइम गई थी दोस्तों, और बड़ा शर्म भी मुझे आ रही थी, मैं सच्ची बताऊं, मुझे उस बड़ी मंडी में जाने पर। लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। मेरी सीटी आ गई है कुकर में,
तो जो है स्लो कर दूँ गैस को। इसलिए जो है फिर मैं खुद ही गई थी दोस्तों लेने के लिए, और लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि डॉक्टर ने बोला है कि आप खाने पीने पे ध्यान दो, आपको चक्कर वक्कर नहीं आएंगे, थोड़ा ठीक हो जाओगे जल्दी, इसलिए मुझे ये लाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बड़ी मार्केट जाने का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।